अस्सलामुअलैकुम। दिस इज नौशीन मलिक। हेल्थ आवर में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम जो है कैप के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एकेडमिक स्ट्रेस एंड फिजिकल एक्टिविटी। इस हवाले से जो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए तशरीफ रखती हैं, उनका नाम है डॉक्टर मौफिया मलिक। और ये जो है कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, प्लस ये सीबीटी प्रैक्टिशनर भी हैं। वेलकम करते हैं इनको अपने प्रोग्राम में। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि आई एम नॉट डॉक्टर, क्योंकि आई एम नॉट पीएचडी होल्डर। आई एम डन माय एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्योंकि इस बात पे बहुत ज्यादा इशू होता है, आई एम नॉट पीएचडी, दैट्स व्हाई। थैंक यू। ओके, अच्छा डॉक्टर साहबा, टॉपिक तो आपने देख लिया कि हम आज स्ट्रेस पे बात करने जा रहे हैं, बेसिकली एकेडमिक स्ट्रेस। इससे पहले कि हम फर्दर बात करें कि एकेडमिक स्ट्रेस क्या है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो है हमें क्लियर करें कि एक्चुअली में स्ट्रेस क्या होता है। देन वी विल कम टुवर्ड्स एकेडमिक स्ट्रेस। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूं, देखिए स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है। स्ट्रेस आपको भी होता है, मुझे भी होता है। ये एक फिजिकल चेंज है जो एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से हमारी बॉडी अडेप्ट करती है। वो किसी भी किस्म का हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। अब अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, उस चेंज के नतीजे में जो हमारी बॉडी चेंज अडेप्ट कर रही है, उसको बेसिकली स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस, जिसे हम अनहेल्दी स्ट्रेस भी कहते हैं। अब जो गुड स्ट्रेस है या जिसे हम हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, वो बेसिकली होता है ऐसी कंडीशन में या ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब ऐसी कोई सिचुएशन है, लाइक आपने असाइनमेंट बनानी है, आपके पास टाइम कम है और आपने स्ट्रेस लिया है कि मैंने बहुत जल्दी इस काम को कंप्लीट कर लेना है, लेकिन ओवरबर्डन उस चीज को नहीं किया है, यानी एक टाइम लिमिट है, आपने उस टाइम में उस काम को कंप्लीट करना है, उसको हम हेल्दी स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो अनहेल्दी स्ट्रेस है वो है हर छोटी बात पे कोई भी इशू हो रहा है, हम हर चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं, ओवरबर्डन हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो उसको हम अनहेल्दी स्ट्रेस कहते हैं, जो कि हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, क्योंकि हम एकेडमिक स्ट्रेस के हवाले से बात कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर बात होगी, उनके स्ट्रेस के हवाले से बात होगी कि वो किस तरह से परेशान रहते हैं जब वो स्टडीज में होते हैं या किसी भी लेवल पे होते हैं अपनी स्टडीज के। तो उस हवाले से पूछना चाहूंगी कि एकेडमिक स्ट्रेस क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं और इनके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये भी बताइए कि ये मतलब कैसे डेवलप होता है। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आपने पूछा एकेडमिक स्ट्रेस क्या है। एकेडमिक स्ट्रेस अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है उसने अपना काम कंप्लीट करना है, उसको जब तक, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब तक उन्हें डेडलाइन ना मिले वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर टेंशन ही नहीं होती। देखिए, अगर टेंशन और स्ट्रेस होगी नहीं तो हम कितना चिल रहेंगे। तो एक लिहाज से ये स्ट्रेस और टेंशन हमारे लिए फायदेमंद इस तरह है कि हमें एक डेडलाइन दे दी गई है कि यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हम उस चीज को कंप्लीट करें। लेकिन जब इसको हम एकेडमिक स्ट्रेस के डोमेन में लेकर जाते हैं, जब ये प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी कॉजेज वेरी करती हैं। अगर मैं नॉर्मल या ओवरऑल कॉजेज की बात करूं तो देखें, जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पे ओवरबर्डन डाला जाता है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स, बार बार असाइनमेंट्स ही दी जा रही होती हैं स्टूडेंट्स को, उसके साथ साथ उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, और जब उनके पुअर टाइम मैनेजमेंट और पुअर सोशल स्किल्स जो है हो रही होती हैं, और उसके साथ जो पीयर कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्टूडेंट्स पे, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज में क्या अपनी ओवरऑल लाइफ में हर चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, जो उनको मेंटली, फिजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी चीज आपने पूछा इसके सिम्टम्स। अच्छा, अब स्ट्रेस के सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों में बहुत जल्दी फिजिकल सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब फिजिकल सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? लाइक फिजिकल सिम्टम्स में कुछ लोगों को जब स्ट्रेस होता है, नोजिया आना शुरू हो जाता है, किसी का स्टमक अपसेट हो जाता है, किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों को जो है एंजाइटी की तरफ भी चले जाते हैं। स्ट्रेस को इतना ज्यादा अपने ऊपर इनटेक करते हैं कि एंशियस होना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है,
तो ये फिजिकल सिम्टम्स जो टाइम बीइंग उनके अंदर स्ट्रेस की वजह से आ रहे होते हैं, लेकिन साइड बाय साइड जो लॉन्ग लास्टिंग इश्यूज आ रहे होते हैं या सिम्टम्स आते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, उसपे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से जो ओवर एग्जॉस्ट हो जाता है, बर्डन हो जाता है, उससे हमारी मेमोरी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा, आप देखें हर चीज की एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक एग्जॉस्ट है, फट जाएगा, लावा बन के निकलेगा। तो वो हमारी जो है मेंटल हेल्थ को, हमारी मेमोरी को इफेक्ट करता है, हमारी कोऑर्डिनेशन को करता है। और बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, स्ट्रेस में वो सारा गुस्सा, टेंशन अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं कि टीचर ने डांटा है, स्ट्रेस हो गए हैं कि हमारे हो पा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी जो हार्ट रेट है या उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो एकेडमिक स्ट्रेस है ये मतलब फिजिकल एक्टिविटी से डिक्रीज हो सकता है कोई, मतलब इसके साथ इसका कोई कनेक्शन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है फिजिकल एक्टिविटीज के साथ। देखें फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, मैं सिंपल एक बात करती हूँ कि हम वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बहुत से स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जैसे एंडोर्फिन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। और एंडोर्फिन्स वो हार्मोन्स हैं जो नेचुरल पेन किलर्स हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज के दौरान वो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और हमारी जो ओवरऑल एक्टिविटीज है उसके अंदर उस स्ट्रेस को कम करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका सारा जो स्ट्रेस है वो उन एक्टिविटीज में निकलना शुरू हो जाता है। और जब आप स्टडीज के लिए वापस आते हैं, जब आप स्टडी के लिए टाइम देते हैं, तो आपके अंदर वैसे स्ट्रेस नहीं आता, उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम होता है और आप रिलैक्स होते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैंने पूरे हफ्ते में इतनी तैयारी करनी है, लेकिन उस पूरे हफ्ते में उस टाइम टेबल में आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखी, तो आपका जो स्टडीज का स्ट्रेस है वो कहाँ निकलेगा? ऑब्वियसली कोई अदर एक्टिविटीज आपने नहीं रखी हुई, तो वो आपके अंदर रह रहे के आपको एग्जॉस्ट करेगा, तो आपकी स्टडीज भी उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है। अच्छा मुआफिया, ये बताइएगा कि व्हाट एज ऑफ द स्टूडेंट यू मोस्टली थिंक दैट अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, मतलब कौन सी ऐसी एज ग्रुप है जो ज्यादा इफेक्ट होती है? लाइक स्कूल लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस होता है, कॉलेज लाइफ में ज्यादा होता है, या यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है? इसके ऊपर थोड़ा सा जो मतलब रोशनी डालिएगा कि इसके अंदर स्ट्रेस मतलब ज्यादा है या जीरो लेवल पे है या नॉर्मली है, इसको थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। अच्छा ये देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब वो स्कूलिंग में आ जाता है, स्ट्रेस तभी उसकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि हम कहें कि भाई 10 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में स्ट्रेस देना शुरू कर देता है। जब हमारे स्टूडेंट्स स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे होता है जब हमारे बच्चे स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमारी पेरेंट्स और स्पेशली हमारी मदर्स बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, भाई तुम काम कर लो, तुम काम कर लो, तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारी पोजीशन अच्छी नहीं आएगी। तो मीन इंसान की या बच्चे की लाइफ से थ्रू आउट स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। लेकिन वही चीज कि वो स्ट्रेस स्कूल लाइफ जो होती है इसके अंदर मतलब अक्सर देखा जाता है कि अब बच्चों को मतलब पेरेंट्स वगैरह कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जो है वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, और ऐसे बच्चे जो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे होते वो हेल्दी होते हैं, बनिस्बत उनके जो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं वो डे बाय डे वीक हो रहे होते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, स्कूल लाइफ में ये ऐसा क्यों है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ भी रहे होते हैं और वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, मीन्स के बहुत ज्यादा गेमिंग में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं। इसको थोड़ा सा आप जो है ना खुल के बयान कीजिए कि किस तरह डिफरेंस है स्ट्रेस। अच्छा आपने देखे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, पहली मैं अगर बात करते जाऊं, अब देखे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हेल्दी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्कूलिंग की ही बात करूं तो बहुत से बच्चे अपना उनका टाइम टेबल स्केड्यूल होता है, हमारे बच्चों का ही टाइम टेबल स्केड्यूल नहीं किया जाता, पेरेंट्स एक पैटर्न के साथ नहीं लेकर चलते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स का एक टाइम टेबल जो है वो बनाएं। अब हमारा बच्चा जो है स्कूल से आया है, हमने इतनी देर उसको रिलैक्सेशन देना है, उसको उसकी प्लेइंग एक्टिविटी या उसको रेस्ट करने के लिए टाइम देना है।
आफ्टर दैट हमने उसका स्कूल का जो होमवर्क असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करवाना है। उसके बाद इवनिंग में प्लेइंग टाइम रखना है हमारे बच्चों के लिए। देखें, जब बच्चे छोटे हैं आप उनको हर टाइम स्टडीज में इंडल्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एक बच्चा है, उस बच्चे को खेलने के लिए भी टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, खाने के लिए भी। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को मैनेज करना स्टार्ट में एक पेरेंट या एक टीचर का काम है। अगर आप उनको स्टार्ट से ही स्केड्यूलिंग और एक पैटर्न के थ्रू लेकर चलते हैं तो आगे जाके ये जो मसले आते हैं, हमारे बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। अब जब स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे होते तो सबसे पहले आप रीजन देखें, इसके पीछे रीजन क्या है। आया बच्चे को पढ़ने में मुश्किल आ रही होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे बच्चे से फोकस नहीं हो पा रहा होता, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं देखते उसके पीछे रीजन क्या है। बहुत से बच्चों को अपनी जो स्टडीज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही होती है। उनकी टीचर इतनी इतनी असाइनमेंट्स और इतने इतने होमवर्क दे रही हैं, इतना इतना ज्यादा क्लास वर्क करवा रही हैं, जो कि बच्चे का कैलिबर नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखनी होती है, आया हमारे बच्चे का उतना कैलिबर है, हम एक साथ इसको एक असाइनमेंट कंप्लीट करवा सके, या उसे हम चंक डाउन कर देते हैं या पार्ट्स में करके करवाएं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को समझें। जब तक आप बच्चों को समझ के नहीं करेंगे तो बच्चे को कभी भी बच्चा आपको समझ पाएगा, ना आप बच्चे को समझ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि मतलब आप क्या समझती हैं कि स्कूल लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है बच्चे बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं, खेलना कूदना ये वो। तो आप इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि कॉलेज लाइफ में ये चीज कम हो जाती है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस हवाले से जो है जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है एज ग्रुप मतलब मैटर करता है या लाइफ मैटर करती है जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है, किस लाइफ में मतलब ज्यादा है इन तीनों लेवल्स? ठीक है, स्कूल में जो स्ट्रेस है वो बनिस्बत कॉलेज बहुत कम होता है, ठीक है। बच्चों की स्टडीज एक मिनिमम लेवल पे है, लेकिन उनके साथ प्लेइंग एक्टिविटीज भी चल रही है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है, जब स्कूलिंग खत्म होती है, बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, तो कॉलेजेस में ऑब्वियसली बात है कि हमारी स्टडीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। बच्चों की जो एक्टिविटीज, अब जो बहुत ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट बनते हैं, उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ना है, हमने पोजीशंस लेनी है, अपनी लाइफ में कोई अदर एक्टिविटी नहीं रखते, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रखते, ऑल द टाइम जिसे हम किताबी कीड़ा कहते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं। तो वो अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते, ठीक है, उनकी स्टडीज अच्छी जा रही है, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जिस तरह बच्चे कॉलेज लाइफ में स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ओवरबर्डन ना करें। अब देखिए, एक स्टूडेंट मैट्रिक के बाद कॉलेज लाइफ में आया, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कॉलेज लाइफ में क्या होता है, किस तरह स्टडी होती है। स्कूल और कॉलेज के पैटर्न्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरी है, हमारी टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, कि जब वो एक मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो उसको एक गाइडलाइन प्रॉपर दी जाए, उसको स्टार्ट में पैटर्न्स बताए जाएं कि बेटा किस तरह आपने नेक्स्ट जो क्लास है उसके लिए प्रिपेयर होना है, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो इस तरह होंगी, आपने अपनी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है ताकि आप ज्यादा स्ट्रेस आउट ना हो। और हमारे बहुत से बच्चे इस टाइम पे स्ट्रेस्ड आउट भी होते हैं कि बहुत ज्यादा स्टडीज का प्रेशर ले लिया, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और अक्सर स्टूडेंट स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहने की वजह से किसी ना किसी मेंटल इशू का शिकार होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस करें अपने स्टूडेंट्स की स्टडीज, किस तरह हम स्केड्यूलिंग कर रहे हैं। अच्छा मौफिया, अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि डू यू थिंक कि वर्चुअल स्टडी जो है वो ज्यादा मतलब स्ट्रेस कॉज करती है बनिस्बत ये कि हम नॉर्मली जैसे हम क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट्स बातचीत करते हैं टीचर से, थोड़ा सा इसके ऊपर कीजिएगा। बिकॉज कोरोना की वजह से भी आपने देखा वर्चुअल स्टडी ज्यादा रही, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा रही, मतलब टोटली एक थोड़ी सी जो फिजिकल एक्टिविटी हम लोग करते हैं कि थोड़ी वॉक कर ली या थोड़ा हम कॉलेज या स्कूल तक ट्रैवल करके गए, पैदल गए या कैसे भी गए, लेकिन वो बिल्कुल बंद थी। इस हवाले से थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि किस तरह से ये बढ़। अच्छा, इसमें देखें, अब एक मसला आ गया था, एक पेंडेमिक था, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इशू रहे, तो हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उन्होंने वर्चुअल स्टडी स्टार्ट की।
वर्चुअल स्टडीज में प्रेशर स्टूडेंट्स पे ज्यादा था। वो इस तरह ज्यादा था कि हमारे ये तो एक पहले टीचर्स कहते थे कि भाई स्टूडेंट्स घर में फ्री हैं, इन्होंने क्या कोई काम तो करना नहीं, तो हम इनको ज्यादा ज्यादा असाइनमेंट्स और ज्यादा काम करवाते हैं ताकि इनका सिलेबस कंप्लीट हो सके। क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टाफ हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है हमने सिलेबस कवर करवाना है, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो, ठीक है। तो वर्चुअल स्टडीज में प्रेशर था, लेकिन उसमें भी हम इस चीज को मैनेज कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैनेज किया हुआ था। अब देखिए, मैनेज करने का भी तरीका है। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मैं, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है ना, तो मुझे पता है मैंने उस दौरान खुद को मैनेज कैसे करना है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको पता है आपको फिजिकल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, या आपको जो डिस्टर्बेंस हो रही है आपके थॉट पैटर्न्स में वो क्या हो रही है। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है ना, तो आप उनको मैनेज करने की एक लिस्ट पहले से बना लेते हो, ठीक है। तो वर्चुअल स्टडीज में एक तो ये हमारे स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो टाइम मैनेजमेंट थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेज किया हुआ था, एक स्केड्यूल रखा हुआ था कि इतने से इतने टाइम पे जो हमारा स्कूल का टाइम है या एकेडमी का टाइम है, हमने उस दौरान स्टडी करनी है। उसके बाद हमने फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है हम घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम घर में रहते हुए अपने आप को किसी ना किसी अदर एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे ताकि हम ओवरबर्डन या ओवर स्ट्रेस ना हो सके। अच्छा मौफिया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है क्या वो किसी हद तक रिस्पॉन्सिबल है अगर जीरो फिजिकल एक्टिविटी हो इन केस ऑफ दैट, या कुछ और फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? अच्छा, अब देखिए वर्चुअल स्टडीज की बात की आपने, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि फिजिकल एक्टिविटीज ना, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, आप सारा दिन एक ही जगह बैठ के अब मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड करती हूँ। स्कूल है, कॉलेज है, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम घर में एक ही जगह बैठ के सारा काम कर रहे हैं, स्कूल का कर रहे हैं, और इवन ऑफिस, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनका ऑफिस वर्क भी ऑनलाइन ही चल रहा था, ठीक है। एक ही जगह स्टक रह के फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं थी। बहुत से लोगों का ओवरवेट भी हुआ, ठीक है। उसकी वजह से स्ट्रेस भी ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि देखो जब हमारी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, हम एक ही जगह बैठ के, जिस तरह कहते हैं ना, एक चीज एक ही जगह पे काफी अरसे तक रखी रहे तो उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह ऐसे ही है, जब हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करें, एक ही जगह पे स्टक हो गए, तो हम बैठ के वो भी कि एक इंसान थक जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी में कोई एक एक्टिविटी नहीं है। अब देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट, आप वॉक कर लेते हैं, आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी करते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स कहते हैं, कि बहुत ज्यादा हमें रिलैक्स करती हैं, स्पेशली जब व्हेनेवर वी आर इन स्ट्रेस कंडीशन। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हम वो जगह भी नहीं छोड़ सकते हैं, और हम अपने आप को, अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हेल्प आउट करती है वो डीप ब्रीथिंग है, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसे हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी कहते हैं। वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं हमारे स्ट्रेस लेवल को, जिसका पैरामीटर इतना हाई चला जाता है, उसको लो करने के। तो यहाँ बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। अब इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करती जाऊँ, देखिए हर इंसान की डिफरेंट हॉबीज होती हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट हैं और हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करें, तो हम एक लिस्ट बनवाते हैं उनसे वो एक्टिविटीज की जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है या जो उनकी हॉबीज हैं। तो फिर हम उन हॉबीज को या उन फिजिकल एक्टिविटीज को जो इन्हें पसंद हैं, उन्हें उनकी एक्टिविटीज में स्केड्यूल करते हैं, ताकि वो अपने रूटीन वाइज काम भी करें, उसके साथ साथ अपने आप को रिलैक्स रखने का भी जो तरीका है उसको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अच्छा मौफिया, क्या समझती है कि हमारे यहाँ एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो बाकी दुनिया की निस्बत कम है या ज्यादा है? अच्छा, ये चीज भी वेरी करती है। अब देखें, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारे कॉलेजेस में सिलेबस कवर करवाना है, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। मैं हर कंट्री की बात करूं, हर कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज्यादा वेरी करता है। ऑब्वियस बात है, जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो हम अपने कंट्री का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब
अगर मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी बात करूं तो हमारे बहुत से डिफरेंट स्कूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके बच्चों की मत मार देते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं कि एक स्कूल देख रहा है कि दूसरा स्कूल ये चीज अपने बच्चों में करवा रहा है, हमारा तो सारे का सारा सिलेबस वैसे ही ऑक्सफोर्ड का हो चुका हुआ है, ठीक है ना। हमारा कोई सिर्फ उर्दू या इस्लामियात के अलावा, लेकिन बहुत से जो स्कूल्स हैं वहाँ वो भी सब्जेक्ट्स जो है वो इंग्लिश में हो चुके हुए हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रही है कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कंट्री पे फोकस करें, हम अपने स्कूल पे फोकस करें और स्कूल में रहते हुए हम अपने बच्चों पे फोकस करें। हमें आइडिया नहीं होता, हम अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पा रहे और हम उनको आगे से आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मौफिया, ये बताइएगा कि एकेडमिक स्ट्रेस के दौरान वो कौन सी चीज हो सकती है जो मोटिवेट कर सकती है एक स्टूडेंट को, या वो कौन सा फैक्टर होता है जो उसको मोटिवेट करता है इस चीज से बाहर निकालने? अच्छा, अब एक स्टूडेंट है, उसने अपनी लाइफ का एक गोल बनाया हुआ है कि मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, या उसका कोई भी प्रोफेशन है कि मैंने बड़े होके ये बनना है और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ लश किस्म के गुजारनी है, मेरे पास पैसे होंगे, ये चीजें होंगी। अगर एक स्टूडेंट ये चीजें प्लान कर लेता है ना, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो उनके लिए यही होती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाते हैं अपनी लाइफ के कि मैंने अपनी लाइफ में फर्दर क्या करना है, ठीक है। अगर ये चीज आ जाती है तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। दूसरी चीज कि हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमने अपनी क्लास को, फॉर एग्जाम्पल एक 5 क्लास या 7 क्लास का बच्चा है, उसको अगर समझनी है तो उसके टीचर या पेरेंट्स उसकी एक लिस्ट बनवाते हैं, स्केड्यूल करते हैं कि बेटा इस तरह आप करोगे तो आप ज्यादा मैनेज कर सकते हो अपनी चीजों को, अपनी स्टडीज को भी और अपनी प्लेइंग एक्टिविटीज को भी, ठीक है। तो यहाँ प्लेइंग एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज हर जगह आपकी इन्वॉल्व होंगी। देखें, अगर आपका मॉर्निंग में पेपर भी है, फाइनल एग्जाम है, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, रात को वॉक करके भी पढ़ रहे होते हैं। अपने आप को एक्टिव करने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटीज लाजमी रखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अच्छा मौफिया, ये बताइएगा, हाउ डू वन डील विद academic stress in other ways besides physical activity? मतलब physical activities के अलावा कौन से ways हो सकते हैं कि जिससे आप जो है अपना academic stress जो है उसको डील कर सकते हैं? अच्छा, देखिए मैंने अभी बताया था, सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक में डिफरेंट आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है डीप ब्रीथिंग, ठीक है। पीएमआर हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो फुल बॉडी रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें योगा बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। योगा, अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन या इस तरह योगा की क्लासेस देते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम स्ट्रेच और रिलैक्स करते हैं, तो जो स्ट्रेस लेवल है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अगर कोई मूवी पसंद है या कोई इस तरह का सीरियल पसंद है, आप थोड़ा टाइम वो भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो किसी तरह से, तो आपको जो चीज पसंद है, ठीक है, अदर देन फिजिकल एक्टिविटीज में रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीथिंग है, योगा है, या आप कोई मूवी देख सकते हैं, ठीक है। घर में अगर आप कोई और चीज जो आपको करना पसंद है, आप वो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि स्टडीज छोड़ के सिर्फ वही काम स्टार्ट कर दिया, नहीं, साथ साथ अपनी जो स्टडीज है उनको भी कर दीजिए। अच्छा मौफिया, ये बताइएगा, व्हाट आर दोस severe mental disease which develop after academic stress? तो कौन सी मतलब डिजीज हो सकती हैं जो academic stress के मतलब डेवलप हो सकती हैं इसकी वजह से? और इसके अलावा ये भी बताइएगा, क्या academic stress जो है वो किस तरह से दूसरे स्ट्रेस से डिफरेंट है? अच्छा, देखें, स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो, वो इंसान की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों पे अफेक्ट करता है। और जब हम एकेडमिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो ओवरबर्डन हो जाता है, ठीक है। अब देखें, एक इंसान स्कूल में है, एक ऑफिस में है, एक घर में हाउसवाइफ है, तीनों का स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर लेकिन मैं एकेडमिक की बात करूं, उनमें बच्चों का स्टडीज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। घर में आते हैं, अम्मी अबू कहना शुरू कर देते हैं, छोटा भाई तो इतना अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते, बड़ा भाई अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो। तो ये कंपटीशन जो है वो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है। और दूसरी चीज,
देखिए स्ट्रेस जो है बहुत प्रोलॉन्ग रहना शुरू हो जाए ना, तो इससे डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकती है, लेकिन उसका भी एक अलग से क्राइटेरिया है। ठीक है, मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं तो जरूरी नहीं है स्ट्रेस के नतीजे में आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर ही होगा। ठीक है, अक्सर लोग इस स्ट्रेस से कोप अप भी कर आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा जो चीज है समझने की वो ये है कि हम स्ट्रेस के दौरान अपनी कंडीशन को समझें। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी को और डिप्रेशन को एक जैसा समझते हैं, हालांकि ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। अब स्ट्रेस जिस तरह हम बात करते हैं, फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड है, जब हम बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस होता है जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है। लेकिन जो डिप्रेशन है उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसमें ये होता है आपकी सोशलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपका ज्यादातर लो मूड रहता है, आपकी एपिटाइट खराब हो जाती है, स्लीप पैटर्न्स खराब हो जाते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स की एपिटाइट भी खराब होती है, स्लीप पैटर्न्स भी खराब होते हैं एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से, तो वो समझते हैं ये डिप्रेशन की तरफ चला गया। हालांकि डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसी तरह एंजाइटी है, एंजाइटी फीलिंग ऑफ फियर है। ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं है, वो फीलिंग ऑफ फियर है। वो किसी भी किस्म का फियर हो सकता है, बाहर जाने का या सराउंडिंग, मतलब एनीथिंग जो रिलेट करता है फियर की डोमेन में। ठीक है, तो स्ट्रेस जब एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे स्ट्रेस है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करे, वो अपने अंदर खुद को ऑब्जर्व करे। अगर उसे समझ नहीं आ रही, रादर देन वो अपने दोस्तों से या घर वालों से पूछे, वो एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है कि उसे समझ लग जाए कि उसका स्ट्रेस है या कोई और इश्यूज के साथ चल रहा है। क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट्स की लाइफ है उनमें एक नहीं बहुत से डिफरेंट उनके दोस्त भी होते हैं। बहुत से स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, वो चीज भी उनको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारा स्ट्रेस फैक्टर बेसिकली है क्या, तभी हम उसको आगे फर्दर रिजॉल्व आउट कर सकते हैं और प्रॉपर। अच्छा, क्या एकेडमिक स्ट्रेस की वजह हमारे जो मतलब स्टूडेंट फेलोज हैं या क्लास फेलोज हैं वो भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब देखें, कुछ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। अब हम मेरे 5 लोग हैं हम ग्रुप में, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई पीछे लैग कर रहा है कहीं जगह पे, तो हम उसको हेल्प करते हैं कि भाई नहीं, तुमने ऐसे करना है, तुम हमारी तरह अच्छा आगे निकल जाओगे। अब एक और ग्रुप है 5 लोगों का, लेकिन वो सब एक दूसरे से आगे निकलेंगे। सामने तो वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन बैक साइड पे वो कोशिश करें एक दूसरे से आगे निकल जाए। ठीक है, एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं कि भाई तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तुमसे हो ही नहीं सकता। तो ये देखें ना, दोनों ग्रुप के इन्वायरमेंट कितना चेंज है। जब इन्वायरमेंट ही चेंज है तो ऑब्वियसली वो एक स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेस भी कॉज कर सकता है। अच्छा मौफिया, ये बताइएगा कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो किस तरह से स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है? देखें, वो बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस में क्या चीजें, असाइनमेंट है, ठीक है, उनके पेपर्स हैं, उनकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, वो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले चुका है, उसकी टीचर ने भी उसको ओवरबर्डन किया है, तुम ये काम नहीं करके आ रहे हो, इवन उसकी कंप्लेन प्रिंसिपल तक चली गई, उसके घर तक चली गई, और वो इतना परेशान है, मैं किस तरह चीजों को मैनेज करूं, बजाय आप उसे अच्छे तरीके से प्यार से पूछो कि बेटा आपको मसला आ कहाँ रहा है। आप वो पूछने की बजाय उस बच्चे को और ज्यादा काम देते जा रहे हो, तुम्हें पनिश वर्क दे दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है टीचर काम दे देती हैं 10 दफा या 15 दफा लिखना, ये तुम्हारा पनिश वर्क है। तो वो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को और ज्यादा स्ट्रेस आउट करती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डेली फंक्शनिंग जो क्लासरूम में वो सही नहीं कर पाते, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें देखिए स्कूल के बाहर भी फिर नजर आना शुरू हो जाती हैं। जो बच्चा एकेडमिक इश्यूज की वजह से स्ट्रेस में रहना शुरू जब कर देता है, तो वो एकेडमिक स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और बहुत ज्यादा जो कॉमन आपने भी देखा होगा, एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स हमारे सुसाइड रेशो की तरफ भी जा रहे हैं। अब आपको भी आइडिया है कि हमारे यहाँ अब रिसेंटली एक स्टडी है, एक पीएचडी की स्टूडेंट थी जिनके सुपरवाइजर ने उनका थीसिस रिजेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने टेंशन में, डिप्रेशन में या स्ट्रेस जो भी था उसमें आके उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। देखें यहाँ कितना बड़ा फैक्टर है, हम अपने बच्चों को समझ नहीं रहे हैं, हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को समझने का मौका नहीं दे रहे। अगर कहीं मसला आ रहा है उनके एज पे, तो हम एक दफा प्यार से पूछें
कि अगर उनके तरफ से या बच्चे को समझ नहीं आ रही या क्या मसला है, आप एक दफा पहले उससे प्यार से पूछे, देन उसको किसी और ऑल्टरनेटिव वे से ट्रीट करें। अच्छा मौफी, ये बताइएगा एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो क्या सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर ही स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है, या आप समझते हैं कि ये पूरा साल ही रहता है, या कैटेगरीज है? अच्छा, ये भी वेरी करता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बड़ा चिल रहते हैं सारा साल, कहते हैं जब पेपर्स आएंगे हमने तैयारी तो तभी करनी है, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, और वो कर भी लेते हैं, ठीक है। वो शार्प माइंडेड होते हैं, उन्होंने मैनेज किया है कि भाई सारा साल हम क्लास वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर आने हैं तो हमने सख्त मेहनत करनी है, और वो मेहनत कर भी लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सारा साल मेहनत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और करते भी हैं, सारा साल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, जब पेपर आते हैं उन्हें समझ नहीं आती हम कहाँ से तैयारी शुरू करें, हमें आता भी है, हमने सारा साल पढ़ा भी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरह प्रेपरेशन करें। तो उसकी वजह से जब वो स्ट्रेस आउट होते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाते। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने सारा साल इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में उसने बड़ी मेहनत की और उसने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखा, उसने चिल रह के अपने आप को रिलैक्स रख के तैयारी की है, तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है रादर देन वो स्टूडेंट जो सारा साल पढ़ने की कोशिश भी करता रहे और फाइनल एग्जाम्स में इतना स्ट्रेस आउट हो गया कि उसे समझ ही नहीं आई। पेपर लिखते वक्त बहुत से बच्चों को स्ट्रेस की वजह से पेपर भूल भी जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हमारे फाइनल एग्जाम्स में इफेक्ट करता है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो वो अक्सर ऐसे होता है कि स्ट्रेस की वजह से बच्चे पेपर भूल जाते हैं, फिर उन्हें जो एग्जामिनर भी होता है या वो खुद अपने आप को रिलैक्स करते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर अपने माइंड को दोबारा देखें। अब यहाँ आप जाके जहाँ आपके पास टाइम कम है वहां आप रीशार्पन कर रहे हैं अपने माइंड को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो रही हैं, तो बेहतर नहीं है पहले से ही आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रख के प्रेपरेशन करें, तैयारी करें, ताकि बाद में आपको इतना इशू ना हो। अच्छा मौफी, ये बताइएगा कि हम किस तरह से जो है एकेडमिक स्ट्रेस से निकल सकते हैं या किस तरह से इससे बच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखें, मैं जैसे स्टार्ट से ही बताती जा रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों की स्केड्यूलिंग, टाइम टेबल, ठीक है। हम अपने बच्चों, स्कूल में तो चलो टाइम टेबल बना हुआ है, ठीक है, बच्चे मैनेज कर रहे हैं। अब स्कूल में बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, फिर जब वो घर आते हैं उनकी वालिदैन उनको ट्यूशन भेज देते हैं, ठीक है। स्कूल से आए हैं, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद जी ट्यूशन चले गए हैं, ट्यूशन से रात को 8-9 बजे आए, खाना खाया, बच्चा सो गया, अगले दिन भी यही रूटीन। तब ये रूटीन बच्चा फेडअप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, हमने ऐसे प्लान करना है कि हमारा बच्चा या डेली बेसिस पे या 2 दिन बाद या हफ्ते में 1 से 2 दफा कोई ऐसी एक्टिविटीज, प्लेइंग एक्टिविटीज रखे जहां वो अपना स्ट्रेस निकाल सके। अब जरूरी नहीं है बड़े ही जो मोटे होते हैं वही वॉक करें, वही एक्सरसाइज करें, हम अपने बच्चों को वॉक पे ले जा सकते हैं। फ्रेश एयर जब बच्चे इनहेल करते हैं, वो इवनिंग वॉक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है अगर बच्चे सुबह की वॉक में आपके साथ नहीं जा रहे तो आप रात के टाइम 10 से 15 मिनट या आधा घंटा किसी भी बाग में या गार्डन में जाके बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लें या थोड़ी सी उनकी वॉक करवा दें, तो उससे भी बच्चे फ्रेश होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सिर्फ यही चीजें नहीं है कि बस प्लेइंग एक्टिविटीज ही रखी जाए और फिजिकल एक्टिविटीज रखी जाए, भाई उनकी डाइट भी तो प्रॉपर है। आप उसकी डाइट पे काम कर ही नहीं रहे हो, आप उसको बस अदर एक्टिविटीज कह के उसको प्लेइंग एक्टिविटीज ही सारा दिन, ठीक है तुमने पढ़ लिया जाओ खेल लो, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। बच्चों की न्यूट्रिशन और डाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे माइंड के लिए, उसके साथ साथ डाइट के साथ साथ हमारे बच्चों के लिए सोना। देखो स्लीप पैटर्न्स आपके बच्चों के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप क्योंकि आप नहीं सोते हैं, आप रात को लेट नाइट तक सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका बच्चा 10 बजे सो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, आप अपने पैटर्न्स को बेहतर करोगे तभी आप अपने बच्चे को वो चीजें सिखा सकोगे, क्योंकि बच्चा कहाँ से लर्न करता है? अपने पेरेंट्स से लर्न करता है। तो हमारे पेरेंट्स की अगर वो चीजें या वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा बेटा बिल्कुल एक अच्छा बच्चा बन जाए, सुबह 7 बजे उठे, नाश्ता करे और एक टाइम टेबल के साथ मैनेज करे, आप लेकिन कर नहीं रहे। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अच्छा, ये तो आपने बेसिकली स्कूल के बच्चों के हवाले से जो है उसको फोकस किया। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है,
अब देखो उसमें भी डाइट हर एज में इफेक्ट करती है, ठीक है। स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोथ उनकी हो रही होती है, तो उसमें हमें नहीं पता हमें किस किस विटामिन की जरूरत है, हमें कैल्शियम की जरूरत है, हमारा माइंड शार्प होगा, हमने कौन सी ऐसी चीजें खानी होती हैं कि हम एक्टिव रह सकें। देखें हमारी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बहुत से स्टूडेंट्स दूध का इंटेक नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका माइंड, अब आप वैसे फिजिकली आपको पसंद है जंक फूड, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खाते हैं, उनकी ब्रेक होती है, वो जंक फूड या फास्ट फूड लेते हैं। कि मैं मना नहीं कर रही कि फास्ट फूड लेकिन एक प्रॉपर डाइट के साथ है। आपकी डाइट में ऐसे एसेंशियल्स होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज डाइट हो गई। दूसरी चीज हमारे यंगस्टर्स के लिए है कि वो स्लीपिंग पैटर्न अपने बेहतर करें। हमारे यंगस्टर्स का भी यही हाल है, क्योंकि बहुत से कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे ऐसे हैं जो रात को सो नहीं रहे होते, दोस्तों से गप्पे मारनी है, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक उनके मोबाइल ऑन होते हैं, वो सोते नहीं हैं, और सुबह 7-8 बजे उन्होंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो हाउ कैन दे मैनेज? तो ये सबसे पहले अपनी लाइफ के लिए, अपनी जो डेली या रोजमर्रा की जिंदगी है उसको देखें कि हम मैनेज कैसे कर रहे हैं। हमारे बच्चे आगे ये कहते हैं कि भाई मैं टेंशन में सो भी नहीं पाता हूँ, रात को 4-4 बजे तक जागता रहता हूँ, जब रीजन पता चलती है तो ये पता चला भाई मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो फिर मैंने मोबाइल ही यूज करना है। कि आपने कोशिश नहीं की सोने की, लेकिन आपने मोबाइल फौरन पिक कर लिए, ठीक है। तो तीसरी चीज वही एक्सरसाइज पसंद होती है, अक्सर लड़कियां भी करती हैं, और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं एनलिस्ट कर दी जाती हैं। अब मेल जो है वो स्विमिंग पे चले जाते हैं, गार्डनिंग करना पसंद होती है, बहुत से लोग जो लेजर टाइम है उसमें लाइब्रेरी भी चले जाते हैं। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो वो अपनी स्केड्यूल या स्टडीज के स्केड्यूलिंग में से टाइम निकाल रिलैक्स करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा मोफिया, हमारे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अच्छा सा, जिस टॉपिक पे हमने बात की इस हवाले से, या कोई जर्नल मैसेज जो है देना चाहेंगे जाने से पहले? सबसे हमारी जनरेशन आजकल सफर कर रही है। देखिए हम पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल नहीं रह रहे, हम हर चीज को नेगेटिव फौरन लेते हैं। अगर हमें कोई बड़ा डांट भी रहा है, हम उस चीज को भी नेगेटिव ले रहे हैं। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, जब हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं ना, तो जब स्ट्रेस होता है ना, वो पॉजिटिव उसको फौरन खत्म कर देती है। तो जितना हम पॉजिटिव या रिलैक्सेशन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी डेली लाइफ में, जरूरी नहीं है ये सिर्फ स्ट्रेस में ही आप मैनेज करें। मैं खुद भी अपनी डेली लाइफ में ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्स करती हैं, और व्हेनेवर जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो उसको मैनेज कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट यही मैसेज दूंगी कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मेंटेन करें। ये आपकी पर्सनल जो एकेडमिक स्ट्रेस है उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करेगा। वेरी मच मोफिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपकी तशरीफ काबिल। हेल्थ आवर से जो है नौशरी को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।